अगर जिसने जुमे के दिन यौमल जुमुआती जुमे के दिन 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ा। ये कौन कह रहा है बोलो? आका फरमा रहे हैं मुश्किल से 27-28 मिनट लगते हैं। आप जरा पढ़ोगे तो आधा घंटे से थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, जबान पर रवा हो जाएगा तो टाइम कम लगेगा। 80 मरतबा दुरूद शरीफ मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती समानीना मर्रतन, नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ। जिंदाबाद जिंदाबाद मतलब सगीरा गुनाह 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। आधा घंटा मस्जिद में नहीं ठहर सकते, निकल के भागते हो, मस्जिद में नहीं ठहर सकते। वही जो ठहरता नहीं है ना, मस्जिद के सामने चौराहे पे कहीं पेड़ खड़ा हो, 2-3 बैठे, आधा घंटा बातों में गुजार देगा। इनकी फसल कैसी, उनका कारोबार कैसा, उसके बच्चों का रिश्ता कहां, मेरे बच्चों का, मतलब अपनी दुनियावी बातों में आधा घंटा गुजार देगा। आखिरत की तैयारी की। अल्लाह, एक बात ऐसी याद आ रही है प्यारो, अगर इजाजत हो तो उर्से पाक में बता दूं। सुनना चाह रहे? थोड़ी कड़वी रहेगी मगर सुन लेना। इतने लोग हैं, अगर किसी को मैं मरा हुआ मुर्गा मर जाए, मुर्दार हो गया, वो मर गया, उसको खाने के लिए दूं, खाएगा? मरा हुआ बकरा खाएगा? मरा हुआ भैंस वगैरह खाएगा? यार वो इंसान कितना बड़ा जलील, कितना बुरा, कितना खबीस, कितना नीच, कितना कितना बुरा बुरा बुरा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाए। उससे बुरा कोई हो सकता है? जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता। तुम्हारी बस्ती में है कोई ऐसा? बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, नहीं ना? तुमने देखा ऐसा कोई? अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? आज बोलो, आप लोगों में 50% हैं और मेरी बहनें बैठी हैं, इनमें 80% हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील ऐसी दूंगा, मैं कोई भी बात फुसफुसी नहीं बोलूंगा, या तो कुरान पे टेकूंगा लाके, या हदीस पे, या बिल्कुल पक्की पुख्ता किसी इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही होगी इंशाअल्लाह। 80% औरतों में कम से कम 50% सुनोगे तो तुम कहोगे हजरत कम बताया आपने, और ज्यादा 50% मर्दों में। यार कैसा भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीबी रह गई, अगर शादी हो गई हो तो इंतकाल हो गई, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। बोलो इससे बुरा कोई हो सकता? लेकिन प्यारो, अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, तुम्हारी हो पलटा दो, उलमा की हो पलटा दो। ये तो नबी फर्क, ये तो अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला का कलाम, कुरान पाक की आयत मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुम। पूछो इनसे आयत है कि नहीं? मौसम गर्मी का ना, तो ठंडा और क्या होता है, दही की वो लस्सी, और पीते पीते उसकी वजह से गला खराब है, कोई बात नहीं,
न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक। अब मुझे बताओ, फिल बदी शायर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, यही बहुत अच्छे शायर, इनको उड़ीसा में देखिए बहुत सुना जी जाता है। जी जी जी। कुरान की आयत हल्के पढ़ो ताकि सबके समझ आए। वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। अब पूछो इनसे, आयत है कि नहीं है कुरान? तुम अपने मोबाइल में देख लो, आजकल तो मोबाइल का दौर है। मोबाइल को इस्तेमाल करो, लेकिन सही इस्तेमाल करो, अच्छा इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे बड़े काम की चीज है। जिंदाबाद। बेशक। और अगर इसको गलत इस्तेमाल करो तो तुम्हें मार देगा, औलादों को बिगाड़ देगा। बेशक बेशक। पहले हम जाते थे तो मुल्ला हसन पढ़ा रहा था मैं, तो किताब और उसका मतन सुल्लमुल उलूम लेके जाना पड़ता था, और किताबें मुताला करने के लिए तफसीर वैसा जो अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके जो मुताल्लिक किताबें थी वो। अब कुछ नहीं, अब तो मोबाइल है। बुखारी देखनी है तो मोबाइल में, मुस्लिम शरीफ देखनी है तो मोबाइल में, कुरान देगा। अच्छा इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा उस्ताद है। बेशक। और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो बहुत बड़ा वाला शैतान है। तो इसको क्या करोगे? आज से नौजवानों, सही इस्तेमाल करोगे ना। कुरान में ये आयत मौजूद, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा सुनो, चौराहों पे खड़े होकर के, होटलों पर, चायों की दुकानों पे बैठकर, या किसी की बैठक पे बैठ करके जो कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब मुझे बताओ कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। अब तुम में ही नहीं, ये हमारी जमात में भी ये बीमारी दाखिल हो गई है। किसी एक आलिम को मुद्दा बनाया, बात घंटों उसकी गीबत करते रहे, कोई मसला नहीं पूछा। काजी साहब इतने जय्यद आलिम है, इनसे कुरान की कोई तफसीर नहीं पूछी, और हजरत बहुत बहुत अच्छे उलमा है, इनसे कोई हदीस का मफहूम नहीं पूछा। बस गीबत 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 पीर मुरीदों के साथ कर रहा है, मुरीद पीर के साथ कर रहे हैं। यही मामला तुम्हारा है। चौराहों पे गीबत, मस्जिद के गेट पे गीबत, हुजरे में इमाम साहब के साथ गीबत, पेड़ के नीचे गीबत। बोलो कितने लोग गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। लोगों तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह गीबत करने वाला, मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं, घर जा करके मोबाइल में देख लेना, सेव कर लेना, बार बार सुनना, तुम्हारी जबान गीबत ना करे, चुगली ना करे। अल्लाह के वली बाबा वाजिद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह फरमाता है, एक दूसरे की गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गीबत करने वाला मरे हुए भाई के गोश्त खाने जैसा है, चुगली करने वाला मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वुद से मुक़द्दस सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला, नारे रिसालत। समझ में आई बात? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, आज के बाद गीबत नहीं होनी चाहिए। दुर्रतुन नासिहीन में भी हजरत और तंबीहुल गाफिलीन में भी लिखा है, दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। कहाँ गईं? मेरी बहनें सुन लें। नबी की बारगाह में दो औरतें गईं, मसाइल पूछे। अब मसाइल के बाद नबी ने फरमाया, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। उन दोनों की आंखों में आंसू तैरने लगे। कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाई, वो भी मरे हुए का? नबी ने फरमाया, खा के आई हो या नहीं? बोलो। आका हमने नहीं खाया। आका फरमाया, खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी थोड़े जलाल में हुए,
और कहा खड़ी हो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। कै समझ रहे हैं ना, पलटी करो या उल्टी करो, जो भी बोलते हो आप लोग, कै करो हल्क में उंगली डाल के। दोनों उधर गए, हल्क में उंगली डाल के जब कै करी, किताब में लिखा है गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे, दोनों की चीख निकल गई, रोने लगी, कहने लगी आका हमारी माँ आप पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हम खुद आप पे कुर्बान। आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, हम सब्जी से खाए थे, मगर ये गोश्त के टुकड़े कहां से आए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बहनों सुन लो, नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी, ये भी चली तुम भी चली, जब दोनों मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई हो, चुगली करती हुई आई हो, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई हो। अगर मना करोगी तो कसम है रब्बे काबा की, मैं मोहम्मद उसका नाम पेश कर दूंगा जिसकी तुम गीबत करके आई हो। दोनों कहने लगी हाँ हमसे ये गुनाह हुआ है, हमसे जुर्म हुआ है, हमसे ये खता हुई है, हमने गीबत की है। तो अम्मा के लाल फरमाते हैं कान खोल के सुनो, गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आपने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, बोलो गीबत करोगे आज के बाद, चुगली करोगे और पक्के सच्चे दिल से उर्से पाक में तौबा करोगे, हाथ उठा के, ताकि ये हाथ गवाह बन जाए। सारे लोग हाथ उठाओ, सारे लोग, उलमा इसलिए उठाएं इनके सदक़े में कबूल हो जाए। ऐसा नहीं है कि तुम गीबत करते हो या सब गीबत करते हो, इसलिए यार पता नहीं किसके हाथों का सदका मिल जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह पक्के सच्चे नबी के गुलाम करेंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये असल नजराना है, बेशक बेशक, ये असल तोहफा है जलसों का। अब सुनो, अल्लाह एक हदीस और उठाता हूं आपके सामने सुनाऊं। बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बात आ गई है तो सुनाई देता हूं। सुना दूं या खत्म कर दूं, बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तुमने अभी तक जन्नत में जाने की सुनी, अब ना जाने की सुन लो। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते? खोलूं? सुनना चाह रहे हो? नबी ने फरमाया नंबर 1, बहुत हम लोग ना एकदम ये समझते हैं जन्नती जन्नती, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा जन्नत में तो जाएगा, हदीस है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी, डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई सब कब्र में ही होगी पहले। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़ु लिवालिदै। कितने लोग बोलो प्यारे? 3 लोग। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। और अगर नबी जिसको रोक दें तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? बोलो बोलो। अगर नबी जिसको मना, हजरत हमारे इलाके में एक पीर आया, वो कम बखत नमाज तो पढ़ता नहीं था, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता था और दाढ़ी भी मुंडो हुई,
और ऐसे पांव फैला दिया करता था, औरतें उसके पांव दबा रही, औरतें पांव दबा रही हैं, औरतों ने उसका गोश्त पुलपुला कर दिया। वो पीर क्या था, गुंडा ही था वो, समझे, नमाज पढ़ता एक टाइम में। अब उससे कहा किसी ने, बोले पीर साहब जो नमाज ना पढ़े, उन्होंने पूरे बताया, बोले जन्नत में कैसे जाएगा? तो बोले जन्नत के जो है ना 7 दरवाजे हैं, 8वीं एक मोरी खुली हुई है, मेरे मुरीद सब उसी मोरी में होके जाएंगे। अब मुझे पता चला, मेरी तकरीर थी ना वहां पे, लड़कों ने मुझे बता दिया, बोले हुजूर आज मोरी को बंद करना है। मैंने कहा अच्छा। जब पता चला तो वो कमबख्त पीरी भाग गया वहां से, पीरी भाग गया। मतलब यार इस्लाम को बिल्कुल लोग खिलौना बना रहे हैं, नाटक बना के पेश कर रहे हैं। कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो इस्लाम हम तक आया, कितने बच्चे तलवारों की जद में आए, घोड़ों की टापों से रौंद दिए गए। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो लोग हमारे आज भी हाथ चूमते। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन के बेटे थे। उनका मकाम डायरेक्ट इमाम हुसैन खुद थे, अहले बैत थे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान की आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करना लाज़मी जरूरी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब तक उन पे दुरूद ना पड़े, नमाज मुकम्मल ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। लेकिन सुनो, उन्होंने दीन का सौदा नहीं किया, उनके बच्चे घोड़ों की टापों से रौंद दिए गए, उनके सीने छल्ली हो गए। तुमने हंसी मजाक ठट्टा बना लिया। ऐसे आलम में करबला में भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। तुम उनसे ज्यादा हो। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही पे कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी। 10 सहाबा किराम को जन्नत की बशारत दे दी, वक्तन फवक्तन, जैसे जैसे मौका पड़ता, और सहाबा को भी आका ने दी थी। नबी ने उन्हें जन्नत का टिकट दे दिया, उसके बावजूद भी उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी कोई माई का लाल बता देगा कि एक टाइम की नमाज छूटी? कोई माई का लाल बता देगा कि मौलाए कायनात हजरत अली की नमाज छूटी है? और आज मजार पे बैठ गए, इतने इतने मोटे कंठे पहन लिए, उल्टे सीधे बाल रखा लिए, सुल्फे में भरा वही चरस और नशा और स्मेक और क्या क्या मुझे नाम याद है, और धुआं उड़ाएगा, मारेगा, खींचे और फुर दे उड़ाएगा, हक अली हक। इसको तो इतना मारा जाएगा, धसा दिया जाएगा। मौलाए कायनात का नाम नशे में ले रहे हो, उस नशे के धुएं के साथ। कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत। लेकिन इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाक़या लिखा है। उठा के देखियो ना, घर में तुम्हारे कुरान शरीफ होगा ना, उसके हाशिये में देखियो, शान नुज़ूल में वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब में ना पानी हो, उसमें शराब के चंद कतरे पड़ जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमा, उस घास को मेरी बकरी चर ले, अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। और इस बेहुदा ये नाम ले रहे हैं। तकवा तो देखो मौलाए कायनात हजरत अली का। कहीं से ज़कात की, कहीं से सदक़े की, ज़कात की नहीं, कहीं से सदक़े की खजूरें आई थी, छोटे से थे। हुसैन पाक बच्चा मिठाई पे को भागते ही है, उन्होंने मुंह में डाल ली थी, मेरे नबी ने इमाम हुसैन के मुंह में डाल के बाहर निकाल दी थी। ये वो लोग हैं सदक़े के लिए।
और तू हराम खा रहा पी रहा और धुआं उड़ा रहा करे हक अली और तुम इतने सीधे हो भोले हो। अपनी बहन का हाथ, माँ का हाथ, बेटी का हाथ, कोई हवा के चक्कर में, कोई काय। अरे ईमान मजबूत रखो, बेशक 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 ईमान मजबूत रखो। ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से ये दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा। इसका खिलवाड़ मत कर। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। और दूसरा, अभी माँ बाप वाले पे दूसरी हदीस पे बोलूंगा, लेकिन दूसरा कौन है वो जो जन्नत में नहीं जाएगा? वो है वद्दयूस। दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब दयूस को बताऊं कौन है। अब देखियो, घर जाके शीशे में मुंह, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में। दयूस बताऊं कौन है? ये उलमा बैठे, इनकी मौजूदगी बताऊं। दयूस